महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक अद्भुत रात है। यह वह रात है जब स्वयं महादेव की कृपा सबसे ज़्यादा बरसती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रात 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से हजारों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। आज हम आपको महाशिवरात्रि की सच्ची महिमा बताएंगे और साथ ही उन 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथाएं सुनाएंगे जिनका स्मरण इस रात करने से स्वयं शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। यह वही रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहते हैं कि इस रात जागकर शिव भक्ति करने से जीवन के सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिव पुराण में लिखा है कि इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन अगर 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण किया जाए तो शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक दिव्य कथा छुपी है? आइए अब आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की वह रहस्यमयी कथा सुनाते हैं जिनका संबंध स्वयं भगवान शिव से है। पहला है गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह कहा जाता है कि चंद्रदेव को राजा दक्ष ने श्राप दिया था कि उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चंद्रदेव ने शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे हर पूर्णिमा को पुनः चमकेंगे। यही कारण है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को चंद्रमा के नाथ यानी सोमनाथ कहा जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह पारं न तो हम तुषारादृशं कांचन गौरं गंभीरं मनोभूत करने लगा। शिव भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं काल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का संहार किया। तभी से यहाँ महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर जी का है। एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया और कहा, जो इसका अंत या आरंभ ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। कोई भी इसे नहीं ढूंढ सका और तब सबने स्वीकार किया कि केवल महादेव ही सर्वोच्च है। इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा जाने लगा। चौथा ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी के शरण में गए। शिव जी ने केदारनाथ में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। पांचवा ज्योतिर्लिंग वाराणसी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिन्हें ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय है। उसे स्वयं शिव जी मोक्ष देते हैं। इसलिए काशी में भगवान शिव का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा पूजनीय है। छठवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। भीम ने घोर तपस्या कर अपार शक्तियां प्राप्त कर ली और धरती पर आतंक मचाने लगा। तब शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर उसका संहार किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। सातवां ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय को गोदावरी के रूप में अवतरित किया था। तभी से यह स्थान पवित्र माने जाने लगा। आठवां ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। का ले जाने लगा, लेकिन एक चाल के कारण शिवलिंग झारखंड में ही स्थापित हो गया, जिसे आज बैद्यनाथ कहा जाता है। 9वां ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नामक असुर ने भक्तों को कैद कर लिया था। भक्तों की पुकार सुनकर शिव जी ने स्वयं इस स्थान पर प्रकट होकर उस असुर का अंत किया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर कहा जाने लगा। 10वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर है। राम के पूजन से संबंधित है। लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। यही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। 11वां महाराष्ट्र में स्थित घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। माता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शक्ति की कि स्वयं शिव जी ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया। तभी से यह स्थान घृणेश्वर कहा जाने लगा। 12वां ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। द्रसेतुं नमामि संसार रसमुद्र सेतुं। इसलिए इसे शिव और शक्ति दोनों का पवित्र स्थान माना जाता है। यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों की संक्षेप में कहानी। यदि आप चाहते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की एक अलग अलग वीडियो बना करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि इन 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी सभी कथाएं हम एक एक करके हर प्रकार के एक एक वीडियो में ही वर्णन करें। बाकी संक्षेप में है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पुण्य देगा। महाशिवरात्रि की इस रात 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप सच में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो इस रात जागरण करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो दोस्तों, आपको कौन सा ज्योतिर्लिंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, कमेंट में बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय।